धुआं वाले रास्ते से चलते हैं। राम जी ने कहा चलो इसी पर चलेंगे और श्री गणेश अब इसी से होगा। चलने लगे, धीरे 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 चलते, जब वहां पर पहुंचे जहां पर राक्षसी अपना एक स्थान बनाए हुए रहती थी, तो लिखा है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, तारका क्रोध करि भाई। ये चौपाई थोड़ा समझने वाली बात है। क्या समझना है इसमें, थोड़ा गहराई से ध्यान दिया जाए। चले जात मुनि दीन दिखाई, लेकिन सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। जब देखती है तब नहीं दौड़ती है, सुनने के बाद दौड़ती है, तो ये समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई में पूरा सार तत्व भर दिया है। लिखा छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस, मुनि जन धन संतन का सर्वस। तो एक एक जो है कड़ी में, एक एक चौपाई में बहुत रहस्य छिपा हुआ। क्या देख रहे हैं कि देखती हैं तारका कि जा रहे हैं, 3 लोग हैं, आराम से जा रहे हैं। जैसे कि मान ले तारका लेटी होती, पैरों की धड़कन सुनती, उठकर बैठती, इधर उधर देखती, अरे वो जा रहे हैं, तो देख तारका क्रोध कर धाई। लेकिन देख रहे टुकुर टुकुर वो जा रहे हैं, तब नहीं दौड़ी, सुन करके दौड़ती है। और सुन क्या रही, क्योंकि हमारे भगवान का इतना बढ़िया सौंदर्य है भाई, 14 भुवन में उनके अलावा तो कोई दूसरा है नहीं। तो इतना रूप, इतना लावण्य, इतना सुंदर है, आकर्षक है कि दुश्मन लोग भी देख करके मोहित हो जाते हैं। तो जैसे वो देखती है, आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम जी का जब संवाद होता है तो वो फरसा लिए तमतमा रहे हैं। लक्ष्मण जी की बातों से इतना गुस्सा आ रहा है कि अभी हम मार देंगे, लेकिन जब भगवान की तरफ देखते हैं, निगाह करते हैं, तो उनका सब कुछ शांत हो जाता। कहते हैं कि तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल मलिन तन सुंदर जैसे, सरस भरा कनक घट कहने का मतलब कि सोने का कलश और कलश में बहर हो, भरा हो अंदर जहर। तो कहते हैं परशुराम जी कि मन मलिन तन सुंदर जैसे, लेकिन अंदर क्या, विष रस भरा कनक घट जैसे, सोने के घट में जैसे कोई भर के रख दिया हो जहर। इस तरह तुम्हारे बाहर के सौंदर्य को देखकर लगता है कि जैसे सोने जैसे हो, लेकिन अंदर लगता है जैसे विष भरा है। तो भगवान का इतना सौंदर्य अच्छा है कि उनको देख करके जैसे उनकी निगाह में निगाह मिलती है, तुरंत तो गुस्सा फुर्र हो जाता है। भगवान कन्हैया की बात श्रीमद् भागवत से लेते हैं। जब कालीदाह के लिए जाते हैं, अब कालीदाह के वहां जब पहुंच गए तो उस समय क्या देखते हैं कि काली नाग सो रहा और उसकी धर्म पत्नी जो थी वो जग रही थी। तो भगवान के सौंदर्य को देखकर इतना प्रभावित हो गई,
तो कन्हैया से कहती है कि कालीदाह के यंत्र स्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नाग सो रहा था लेकिन नागनी जागती थी। मोहन की छवि को विषधारिण बनी पुजारिन है। ओ त्रिभुवन पति मल के आगे मणिधारिण हुई भिखारिन है। इतना भगवान का अच्छा सौंदर्य देख करके मणिधारी, उस सर्प के आज मणि होती है, मणि में इतनी चमक होती कि खुद दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है। लेकिन मणिधारिण हुई पुजारिन है, जैसे विष को छोड़ दिया, विष को भूल जाती है और मोहित हो गई और कहने लगी बेटा चले जाओ यहाँ से। बेटा बोली भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। देख करके मोहित हो गई और कहती है भाग जा, बैरु राम बड़ाई करे। भगवान का इतना अच्छा सौंदर्य कि बैरी लोग जो हैं वो भी तारीफ करते हैं। अरे इनको छोड़ो, भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा की है कि मुझे शपथ गंगा जमनी की, अपने माँ की कसम खाते कि मुझे शपथ गंगा जननी की कि शांतर सुत न कहाऊं, हे हरि शपथ तुम्हारी छत्री गति ना पाऊं, जो हरि तुम्हें न शस्त्र गहाऊं। भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि तुम प्रण किए हो कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैं प्रण करता हूं कि तुम्हें कसम उन्हीं की खाते हैं। और कहते हैं हे हरि शपथ तुम्हारी जो छत्री गति ना पाऊं, तो तुम्हारी ही शपथ है। और क्या होता है जब भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सामने आते हैं, सामने भीष्म पितामह, तो जैसे वो कन्हैया देख करके सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और वो बाण चलाना भूल जाते हैं। भीष्म पितामह बाण ही चलाना भूल जाते, एक टक्की लगाकर देखते रह जाते। तो भगवान का इतना सौंदर्य अच्छा है। और एक बात और बता दूं, एक बहुत बड़े संत हुए हैं दक्षिण भारत में, जिनका नाम रामानुजाचार्य जी। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी, और वहां पर एक भगवान की झांकी निकलती है, तो उस झांकी को रामानुजाचार्य जी गाइड कर रहे थे, साथ साथ में चल रहे थे। एक भक्त ऐसा आया तो उसकी धर्म पत्नी प्रेमिका जो थी तो कहने लगी आज प्रभु की झांकी निकलेगी, हम उसमें सम्मिलित होंगे। तो कहने लगा मुझे तो भगवान से कोई मतलब नहीं, और हमारे तो भगवान तुम हो, और मैं जहां तुम चलोगी मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। इतना कामी व्यक्ति, इतना चाम की सुंदरता को वो देखता रहता, अपनी उस प्रेसी को सिर्फ देखता रहता। अब उसकी इच्छा कि हम भगवान की पालकी में सम्मिलित हो, तो वो जाती है, तो वो भगवान की तरफ देखने के लिए बैठी, और उधर से वो बैठा, और वो भगवान को देख रही है और उसको वो देख रहा है। ये जब दृश्य देखा तो रामानुजाचार्य जी कहने लगे भाई एक ऐसा व्यक्ति है, लाखों लोग इसमें शामिल हैं और सब भगवान की पालकी में
देखने के लिए सभी लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन एक ऐसा हजारों में व्यक्ति है जो कि सिर्फ अपनी प्रेयसी को देखता है, प्रेमिका को देखता है, ये तो यहाँ से निगाह नहीं हटाता। तो एक लोग कहने लगे, अरे बहुत चामी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, ये जो है बगैर देखे नहीं रह सकता। तो भगवान से रामानुजाचार्य जी कहने लगे, प्रभु थोड़ी सी दया कर दो, जब ये चाम पर इतना आसक्त है तो तुम्हारे रूप को देखेगा तो इसकी क्या दशा होगी। तो भगवान रामानुजाचार्य जी से कहने लगे, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये हमारी तरफ देखे तब तो दिखाए। तो भाई उनसे कहा गया, तो वो कहने लगे सभी लोग कि तुम जो है भगवान के पास में बैठ जाओ। तो उसकी प्रेमिका को भगवान की डोली के पास में बैठा दिया गया कि जहाँ पर भगवान का सिंहासन सीधे उस तरफ बैठा, जैसे सीधे ठाकुर जी बैठे हैं, हम अपनी तरफ हम हनुमान जी को बैठा रहे हैं, हम इनको कथा सुना रहे हैं, देखा है हमारे पास हनुमान जी बैठे। तो इसी तरह से उनकी तरफ भगवान की जैसी डोली उसी तरफ उनको बैठा दिया गया। अब जब वो बैठा सिर्फ उनको देखे तो भगवान की तरफ अब देखता नहीं, देख रहा अपनी प्रेमिका की तरफ, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान की लीला, एक निगाह उधर गई और भगवान ने अपना ऐसा तीर चलाया कि वो एक टक्की लगाए देखता रह गया, और देखते देखते अब वहां से निगाह नहीं हट रही। और यही तो वो रामानुजाचार्य जी बहुत पहुंचे संत थे, वो भगवान से बात करते थे, तो उन्हें पता था कि ऐसा व्यक्ति जिस चीज पर लोभ जाएगा फिर वो समझ लो उसके समर्पण हो जाएगा। वही बहुत बड़े संत होते हैं, उन्हें जो है आगे चल करके इतने बड़े संत हुए कि उनका लोग रामानुजाचार्य जी की इस तरह से उनका नाम पड़ा धर्मदास जी, दक्षिण भारत के धर्मदास जी, बहुत प्रसिद्ध नाम। तो भगवान का इतना जो है सौंदर्य अच्छा है कि देख करके दुश्मन लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो क्या देखती है कि देखती है कि तीनों लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, और भगवान का इतना अच्छा सौंदर्य कि देख करके कुछ नहीं बोली, अरे जाए तो बड़े नीक लड़का है, बाबा साथ हम जाते जाए तो कुछ न बोल रहे, आराम से जा रहे हैं। तो जब थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो राम जी ने कहा कि इतनी दूर मुझे चलते चलते हो गया, लेकिन अभी तक गुरुदेव वो नहीं दिखी मुझे राक्षसी जो कलेऊ कर लेती थी। तो गुरुदेव कहने लगे, मनाओ शुक्र की नहीं दिखी तो अच्छा है, और दिख जाती तो कलेऊ कर लेती। तो राम जी ने कहा, नहीं अगर मिल जाती तो उसको हम काम तमाम कर देते। तब उसके कानों में पड़ा कि यार हम तो छोड़ रहे थे और ये तो हमें मारने के लिए घूम रहे हैं। तब सुनी ताड़का क्रोध कर रहा है, जब सुना कि ये तो मेरे मारने का प्लान बना कर आए हैं, तब सुन करके दौड़ती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई। जैसे वो दौड़ करके सामने आई, राम जी ने कहा, गुरुजी हम लोग इतनी देर से आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जैसे ताड़का, नाम ताड़का राक्षसी, सुंदर दैत्य की नारी, और है माता मारीच की, बल 1000 था, 1000 हाथियों का बल था उसके। इधर जैसे ही इनकी बात सुनती हैं, सुनी ताड़का क्रोध करके धाई तुरंत दौड़ करके, अरे जैसे दौड़ी विश्वामित्र जी ढक 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 कांपने लगा, अरे भैया राम बचाओ, कैसे नहीं तो ये खा जाएगी। अब राम जी धनुष तो ताने हैं खड़े, लेकिन मार नहीं रहे, क्योंकि वीर पुरुष क्षत्रिय लोग कभी औरत पर धनुष नहीं चलाते। लेकिन जब गुरु जी कहते हैं
तब चलाते हैं। अब वो कहती क्या है, दौड़ करके जाती है कि चबाई डालूंगी, अरे चबाई डालूंगी, अरे बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी चबाई डालूंगी। ये वही तक छोड़ा, अब याओ नाम मिटाए डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी है गज बल हमारे तनमा, हजार गज बल हमारे तनमा, हजार गज बल हमारे तनमा, पकड़ी का मुंडी दबाई डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी 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 दबाई डालूंगी। विश्वामित्र जी हिलने लगे, डुक 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 डुक, राम मुझे बचाओ। अब धनुष बाण तो ताने खड़े हैं, मार नहीं रहे, क्योंकि लिखा है कि शूरवीर मारई नहीं नारी, वियोग यस मंजस मारी, समझ गए। कहा बेटा मारो, दोष नहीं लगेगा। जो बहुतों को मारता हो, मारती हो, सताती हो, उसे मारने से दोष नहीं लगता है। कहने लगे अरे जो बहु नहीं मुसई नहीं पाप पुण्य का ख्याल नहीं, तब ऋषि निज नाथी जिय चिन्हा, विद्या निधि विद्या दीन्हा। और कहते हैं जात लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान की अतुलित लीला देख करके भगवान को अन्य विद्याएं भी विश्वामित्र जी प्रदान करते हैं। चलते 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 जब आश्रम पर पहुंचते हैं तो राम जी कहने लगे गुरुजी
एक बात बताओ, इस जगह पर तुम्हें यज्ञ नहीं करने देते, राक्षस लोग इतना परेशान करते हैं, तब भी तुम किसी दूसरी जगह पर यज्ञ कर लो। कोई जरूरी है इसी स्थान पर यज्ञ किया जाए? तब कहने लगे विश्वामित्र जी, भैया इस जगह का बहुत बड़ा प्रभाव है, के कारण ये देश प्रभु सिद्धि धाम विख्यात, यहाँ विष्णु 100 युग किया तप सिद्ध सोई बात। भगवान विष्णु ने 100 युगों तक यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए सिद्धाश्रम इसका नाम पड़ा। आज भी हे नाथ, ये आश्रम कौन से देश में है, कहाँ पर है? पूछने लगे सिद्धाश्रम कहाँ पर, यहाँ पर कैसे इसका नाम पड़ा? विश्वामित्र जी कहने लगे, यहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु ने 100 युगों तक यज्ञ किया था, तप किया, उनकी सिद्धता के कारण ही इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ा। आज भी आजमगढ़ जिले के में है एक खास स्थान है, इसलिए यहाँ पर हम यज्ञ करना चाहते हैं। और खास बात कौन है? और ताही समय यज्ञ बलि कीना, देख देव यज्ञ व्याकुल दीना, सुरख नहीं विसोड़ लगरू, आमन बनि बनि चलायनु, बलि ने हरि भाई। कहने लगे यहाँ पर राजा बलि, विरोचन कुमार बलि देवताओं को पराजित करके एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ का आयोजन जानकर देवता बहुत ही व्याकुल हो गए, क्योंकि राजा बलि जो है राक्षस कुल से संबंध रखते हैं, इसलिए देवता लोगों को बड़ी परेशानी हुई। तो जा करके भगवान विष्णु से विनय करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जा करके तुम लोग भजन करो, निश्चिंत रहो, और समय जब आएगा तो मैं आकर के तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन भगवान का रूप बनाकर पैदा हुई, और उसी वामन भगवान के रूप में पहुंचे राजा बलि के पास। कहने लगे, भक्तराज, मैं आपसे कुछ भिक्षा चाहता हूँ, याचना करता हूँ। राजा बलि ने बड़े आदर के साथ स्थान दिया, पूजा किया, कहा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन भगवान ने कहा, मुझे सिर्फ अपने रहने के लिए 3.5 पग धरती की जरूरत है। वामन भगवान से कहने लगे राजा बलि कि एक तो तुम छोटे से पहले से हो, और वो भी तुम्हें 3.5 पग धरती चाहिए। अरे मांगे होते तो 10-5 गांव में तुम्हारे नाम कर देता, और जा करके आराम से रहते, तुम्हारी जिंदगी कट जाती। मांगा भी तो तुम अपने पांवों से। तो कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे, नहीं राजा साहब, मुझे इतना ही चाहिए। राजा साहब देने के लिए तैयार हो गए, जहां इच्छा होता है ले लो, लेकिन कहने लगे ऐसे नहीं, पहला संकल्प करो तब मैं लूंगा। राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने ध्यान लगाया, देखा, अरे ये तो वही छलिया विष्णु है, ये तो छलने के लिए आया है। तो तुरंत जो है कहने लगे राजा बलि से कि इनको कुछ काम मत कर लेना, दान देने के लिए सकर मत लेना, वरना लाख से लीक हो जाओगे। राजा बलि ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, याचक को मैं बगैर दान दिए वापस नहीं कर सकता, और बगैर दिए हुए अगर हमारे यहाँ से कोई चला जाएगा तो हमारे सब पुण्य नशा जाएंगे, इसलिए मैं किसी को वापस नहीं जाने दूंगा। जब ऐसा कहने लगे, राजा साहब माने ही नहीं, क्योंकि राजा साहब को दान देना
बहुत बड़े दानी थे, उन्हें किसी को लौटाया नहीं जा सकता था। कहते हैं जिसकी प्रवृत्तियां लग जाती हैं उसकी लगन छूटती नहीं है, कि लगी नहीं छूटई चाहे जिया जाए। भरथरी के ऐसी लगी थी, राजा भरथरी की ऐसी लगी थी, ऐसी लगी थी। राज छोड़ी बन बिछड़ उठाई, नहीं छूटई चाहे जिया जाए, नहीं छूटई चाहे जिया जाए, नहीं छूटई चाहे जिया जाए, नहीं छूटई चाहे जिया जाए। आइए, राजा भरथरी की ऐसी क्या लगी थी। राजा भरथरी जी एक बार जंगल को शिकार खेलने के जाते हैं। राजा भरथरी को एक संत जी मिलते हैं। संत बड़े परोपकारी थे। सोचा है हमारे राजा हैं, और राजा भरथरी बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। राजा भरथरी जब राज छोड़ देते हैं, उनके बाद राजा विक्रमादित्य उनके सगे भाई थे जो राजा हुए, जिनकी वजह से समय बदल गया था। कोई आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि समय बदल दिया हो, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक ऐसे थे जो समय को बदल दिया। इसीलिए विक्रमी संवत चलता है, तभी से समय शुरू हुआ। जो आज 2081 चल रहा है, ये विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य के समय से। तो राजा भरथरी एक दिन जब जंगल को गए तो एक संत जी मिले, और संत ने एक उन्हें फल दिया। कहा, राजा साहब आप बहुत अच्छे संत हैं, संत स्वभाव के राजा हैं, आपका रहना बहुत जरूरी है, इसलिए ले जाओ फल। और इस फल में किफायत क्या है कि ये फल जो को खाएगा वो अमर हो जाएगा, और अमर हो जाएगा। और हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ के आप राजा हैं, आप अमर हो जाओ, और जिस तरह से आप धार्मिक काम करते हो ये करते रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ये बताए। और उन्होंने राजा साहब को जब फल मिला तो राजा ने सोचा कि ये फल हम नहीं खाएंगे, ये हम अपनी धर्म पत्नी को दे देंगे। धर्म पत्नी जब ये फल खाएगी तो वो जब युवा रहेगी तो हमारा सहयोग करती रहेगी। ये सोच करके वो ले जा करके फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी का संपर्क एक राज के अपने ही जो लड़ने वाला सैनिक होता उससे संपर्क था। वो जब उससे मिली तो वो फल ले जाकर के उस सैनिक को दे दिया कि भाई तुम खाओगे, तुम हष्ट-पुष्ट रहोगे, मस्त रहोगे, तो हमका तुमसे आनंद आएगा। अच्छा, उस सैनिक का संबंध एक गलिका से थे, एक वेश्या से था। वो फल ले जाकर के उस वेश्या को दे देते हैं। वेश्या के बाद जब फल गया, उसकी किफायत मालूम हुई, कितना प्रताप है इस फल में, तो वेश्या ने सोचा इतनी जिंदगी हमारी बीत गई, इतना पाप मैंने कमाया है, कितनी युवाओं को भ्रम में डाला है, और आगे अमर होकर कौन भाई पुण्य काम कमाया। तो उसके विचार आए कि फल मैं नहीं खाऊंगा, ये हमारे राजा साहब को खाना चाहिए, हमारे धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए फल हमें ले जाकर के राजा को देंगे। तो वो फिर ले जाकर के वेश्या राजा के पास जाती है और राजा से कहने लगी, राजन हमारे पास एक फल है, और ये फल में किफायत है कि जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। सो राजन ये फल आप पाइए। राजा साहब ने देखा कि ये फल तो वही है जो मैंने रानी साहब को दिया था। पूछ ले कि तुम्हें कैसे मिला।
टांट करके जब पूछा तो बताने लगे, मुझे तुम्हारे यहाँ के एक सैनिक ने दिया है। सैनिक को बुलाया गया, सैनिक से पूछा गया तुम्हें किसने दिया? तो कहा मुझे रानी साहब ने दिया। इतना जैसे सुना आप उनके पांव तले से जमीन खिसक गई कि वाह, जिसके लिए मैं इतना कर रहा था कि अमर हो जाए, आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। कुछ पूछा ना कुछ जांचा, तुरंत पूरा छोड़ करके वन को त्याग दिया। तो जब कहीं पर गए तो उनसे पूछने लगे कि भाई किस कारण तुम जोगी बन गए, क्या कारण हुआ, और किस नगर में रहते हो? तो अपना कोई पता निशान नहीं बता रहे, बिल्कुल जोगियों के भेष में हो गए हैं। अरे नाही होला जोगी आके, अरे कौनो नगरिया हो, कौनो नगरिया। ओ नाही होला जोगी आके, अरे कौनो कैसे हो गए आप जोगी? तब कहते नारी के करनवा भरतरी, पानी गई रे जोगिया, पानी गई रे जोगिया, रानी पाट दिले बिसराई। राजा भरतरी के ऐसी लगी थी, राजा भरतरी के ऐसी लगी थी, राजा भरतरी के ऐसी लगी थी। साजी छोड़ी बनक चले ऊंचाई लगी, के ऐसी लगी थी, राजा हरिश्चंद्र की ऐसी लगी थी, ऐसी लगी हाँ ऐसी लगी थी, ऐसी लगी हाँ ऐसी लगी थी। काशी में गए हैं तीनों फिकाई लगी, नहीं छूट रही चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए। राजा मोरा खुद के ऐसी लगी थी, राजा मारो तुझे ऐसी लगी थी, ऐसी लगी हाँ ऐसी लगी थी, ऐसी लगी हाँ ऐसी लगी थी। सुत पर तीनों है यारा चलाई लगी, नहीं छूट रही। चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, 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 चाहे दिया जाए। राजा बनी जी के ऐसी लगी थी, राजा बनी तुझे ऐसी लगी थी, लागी में धीरे लागी में धीरे है चिड़िया न पाई लगी, नहीं कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए कभी नहीं छूट रही, चाहे दिया जाए। चाह दिया जाई कि चाह दिया जाई हो
संकल्प करो महाराज। गुरु ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, कमंडल की टोटी में घुस करके जाकर बैठ गए और जैसे संकल्प के लिए जल गिराना चाहा तो जल नहीं गिर रहा। यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, संकल्प में कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो लगती हैं। जैसे कि अगर देखो शुक्राचार्य ने सोचा अगर जल नहीं गिरेगा तो संकल्प अधूरा रह जाएगा, तो जाकर के टोटी में घुस करके बैठ गए। जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य, जो चीज आप संकल्प करना चाहते हो वो ये सब चीजें अंजलि में जरूर होना चाहिए। उनकी टोटी में जैसे देखा भगवान ने कि इसमें तो गुरुजी बैठे हैं घुस करके, तो तुरंत एक कुसा का निकाला और उसमें खर भर चला दिया। और गुरु जी वैसे आँखी के देखत रहे कि देखी माजरा पूरा दिखाई पड़ा है और नजर आई ना, आवा भैया सीख जाए, सीधे आँखें में घुस गए। उनकी आँख फूट गए और जैसे कैसे निकल के भागे उसे, और रक्त और पानी मिला करके तब जो संकल्प होता है। अब जब देखते हैं कि संकल्प पूरा हो गया, तब भगवान अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। जो 52 अंगुल के बन करके आए थे, अब इतना बड़ा 52 भगवान का रूप हो गया, इतना शरीर हो गया कि तीनों लोग एक एक पग में नाप लिया। अब आधा पैग भी बच गया देने के लिए। अब क्या किया जाए? आप तो राजा बलि सोच में पड़ गए कि संकल्प कर चुका हूँ और 3 लोगों को नाप लिया 3 पग में, और अभी संकल्प पूरा नहीं हुआ, कैसे काम चलेगा? आप बहुत परेशान राजा साहब कि धन भी गया और धर्म भी चला जाएगा, तो कैसे काम कैसे चले? बात समझ में नहीं आई और कहते हैं कि धीरज धर्म में तयरुणा, काल पर की जारी, धीरज धर्म में तयरुणा, आपद काल पर धर्म को कैसे बचाया जाए? मित्र कोई नहीं रहे, गुरुजी थे वो भी साथ छोड़ करके चले गए। जब मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना तो भी साथ छोड़ करके चले गए। अब कैसे इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? धीरज धर्म मित्र और नारी। अब कौन बचा? सोचा रानी साहब के पास चलते हैं। राजा भर्तृहरि की रानी का नाम है रानी, राजा बलि की रानी का नाम है रानी विंध्यावली। पास में गए, पूछा रानी साहब अब धर्म की रक्षा कैसे की जाए? रानी ने कहा पहले जाकर के विप्रदेव से पूछो कि देने वाला दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है। जाकर के राजा बलि ने पूछा कि महाराज हमारी धर्म पत्नी ने जाना चाहा है कि दान बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है। भगवान कहने लगे बड़ा तो देने वाला होता है, दान का एक सीमित एरिया होता है और देने वाले का तो अपार दिल होता है, कितना दे सकता है, इसलिए बड़ा कौन होता है? दान देने वाला। फिर जाते हैं रानी से कहते हैं, रानी कहती फिर क्यों, आप क्यों भुनभुना बजाते हो, आप क्यों सोच करते हो, जाओ और लेट जाओ और कह दो अभी हम तो बचे हैं, आप दूसरा पग हमारे ऊपर रख के ना, आधा पग जो बचा है इसका संकल्प पूरा करो। तब जाकर के भगवान वामन जब पैर से लगा स्तर तक के जब उनके पर पैर रखा तब जाकर के उनका यज्ञ पूरा हुआ। और यहाँ तक कि कहते हैं कि जो है हल चलवाया गया था कि कैसे ये हार मान जाए, लेकिन राजा बलि ने हार नहीं मानी, जो संकल्प कर दिया वो दान दे दिया था। अब
राजा बलि से पूछा, जब प्रसन्न हुए तो राजा बलि से कहने लगे कि तुम्हारी मैं इस दानता से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी कोई इच्छा हो मांग लो। तो कहने लगे अब हम ही से तो सब मांगे हो और मांगने वाले से मैं मांगता नहीं हूं कुछ। तो बहुत जब जोर देकर कहने लगे तो कहे हमारी इच्छा एक ही है, अगर आप देना चाहते हो जोर देकर कहते हो तो हमारी इच्छा है कि एक 52 मोहरे का घर बना हो चारों तरफ से, और तुम हर मोहरे में हमका खड़े दिखाई पड़ो जब हम जिधर नजर फेरे। हंसे भगत चित्कर मार कि 52 मोहरे का घर और हर मोहरे पर खड़े हो, बीच में हम खड़े हो, जिधर निगाह जाए वैसे हमका दिखाई पड़ो। अब बताओ भैया, तो 52 रूप बना लिए कि 52 बैठे, और या तो एक बनाओ तो 52 जगह घूमे घूमे पड़े, और उनका पता नहीं कि अब इमा दिया खाते पाछे वाले तो न दिया खा लगे इतना जल्दी कैसे पहुंचे। फंसे चक्कर में दौड़े दौड़े घूम रहे इधर उधर। बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी के वहां जब नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी के वहां नारद जी जाते हैं, कहने लगे पता लगाए कुछ, बहुत अच्छी नौकरी मिली है, जाए छोड़ाए लाओ। ने बहुत परीक्षा लिए थे, फंस के चक्कर। लक्ष्मी जी से पता चला, बताने लगे कहाँ है, तो विचार किया, एक थाली में बढ़िया सजा करके सब, और जो कलावा रक्षाबंधन का पर्व हमारा तुम्हारा होता है, ये तभी से शुरुआत हुई। ले जा करके जाती है, राजा बलि के कलावा बांधती हैं, और फिर जब देने के लिए कुछ कहा, राजा बलि ने कहा मुझसे कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया, अगर आप खुद हैं तो ये जो दरबान रखे हो आप बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा जो घूम रहा, यह दे दिया। कहा जी ए मस्तु, तभी से हमारा तुम्हारा रक्षाबंधन का पर्व चलता है, और भगवान उसको पाताल लोक का राज दे दिया। जाओ कहा अखंड तुम्हारी जो है राज वहां पर चलेगी। राजा बलि अमर है। कहते बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषणा, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषणा, कृष्णा परशुराम सप्तते चिरंजीवी। 7 लोग चिरंजीवी हैं, ये कहीं पर मरे नहीं है, कहीं पर नहीं मरे। हमारे कन्हैया का जब अंत होता है तो कहते हैं जब इनका शरीर जलाया गया तो पूरा शरीर जल गया, लेकिन ये नहीं जला, और जब ये जल नहीं पाया तो इसको उठा करके जब समुद्र में फेंक देते हैं, वो जा करके बंगाल की खाड़ी तरफ चला जाता है, वहीं जहां आज पर भगवान हैं, क्या है द्वारिकापुरी, अरे वो जहां पर काष्ठ के बनाए भगवान रखे जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वहां पर ये हमारे कन्हैया का साक्षात हृदय वहीं पर है आज भी। तो ये लोग बिल्कुल अमर हैं, जीवित हैं, बस अपनी मानने की जरूरत है। फिर क्या देखते हैं, देखा इनका यज्ञ पूरा हो गया, भगवान जाते हैं, जैसे यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं, आश्रम दिखाई पड़ता है। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ को शुरू करते हैं। कितना ही समय यज्ञ मुनि झार, लगे करन रघुबर रखवार, समय यज्ञ मुनि झार, लगे करन मंत्र सहित मुनिया हुति स्वातस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। जैसे बोला धाये दैत्य भुवन भकीनी, मंत्र सहित मुनि
की आवाज कानों में पड़ती है, ऊपर धुआं उड़ता देखते हैं, तुरंत वहां पर पहुंच जाते यज्ञ की वेदी पर। ऋतुजियों ने जैसे आवाहनीय मंत्र पढ़ा, यज्ञ प्रज्वलित हुई, धुआं जैसे निकला, मंत्र का उच्चारण हुआ, तुरंत राक्षस लोग धुआं देख करके आने लगे और दौड़ करके यज्ञ स्थल की तरफ कि विघ्न डाला जाए। इतने में जैसे श्री राम ने देखा और तुरंत एक मानवास्त्र का संधान किया और एक ऐसा बाण मारा बगैर फर का, तो लगा उनके 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पर जाकर के गिरते हैं। अन्य सभी जितने राक्षस आते हैं जो मारने वाले थे, सभी को मार मार के सभी को दोनों भाई समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक बढ़िया निर्विघ्न रूप से यज्ञ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान रखवाली कर रहे हैं और इत्मीनान से यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 3 दिवस पुनिवास कर, चौथे दिन 2 वीर अवध चलन की कहत ही जनक दूत मुनि। 3 दिनों तक रुके, सोचा कि अब यज्ञ पूर्ण हो गया, अब अयोध्या लौट जाएंगे। चलने की जैसे सोचा, और उसी समय में अवध चलन की कहत ही कि अब यज्ञ पूर्ण हो गया, अब अयोध्या लौट जाएंगे। इतने में क्या देखते हैं कि जनक का भेजा हुआ एक दूत मुनि विश्वामित्र जी के पास आता है और तुरंत उनसे कहने लगा कि मैं पत्र लेकर के आया हूँ। जनक जी के दूत विश्वामित्र जी को पत्री दी, जिसमें सीता जी का यज्ञ का चित्र बना हुआ था। दूतों ने कहा, नाथ, जनक जी के यज्ञ में आप संतों का सभी निमंत्रण है, अब आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। दूतों की बात सुनकर मुनि ने विचार किया कि श्री राम लक्ष्मण से कहा, राम यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, जनकपुरी में यज्ञ हो रहा है और हमारी इच्छा है कि आप भी चलें, तुम भी यज्ञ देख लो। राम ने कहा, गुरुजी जैसी आपकी इच्छा है, हम सभी लोग तैयार होंगे। और फिर सभी लोग तैयार होकर चलने लगे। प्रथम दिन सोनभद्र नदी पर रुकते हैं। दूसरे दिन चलते चलते गुरुजी तरह तरह की कथाएं सुनाते चल रहे हैं। सामने देखते हैं एक आश्रम पड़ता है। अरे आश्रम एक दीख मगमानी, वचन तो कहना पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा ऐसा पड़ता है जहां पर जीव जंतु भी नहीं है। मुनि जी से पूछा कि एक नारी के स्वरूप की बनी हुई जो शिला पड़ी हुए, गुरुजी ये कौन है? जब विश्वामित्र जी से सवाल किया भगवान राम ने, तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। प्रभु तुम्हारे चरण कमलों की रज की इच्छा है, अगर किसी तरह से तुम्हारी रज पहुंच जाए तो ये नारी बन जाएगी। ये गौतम ऋषि के श्राप से उनकी धर्म पत्नी है, जो ये पत्थर की बनी हुई पड़ी हैं। विश्वामित्र ने जैसे कहा तो भगवान ने थोड़ा पीछे हट करके जब उनके ऊपर धूल डाली, अपने चरणों की रज पहुंचाई, वैसे देखते ही देखते वे
सशरीर हो गई और कहने लगे कि ब्रह्मा साप दिया फटकारी, बोलो बनो भूमि पर नारी, हाहाकार सभा में भारी, अंग महाविष भी नहीं उतारी। जैसे गौतम ऋषि के आश्रम से अहिल्या के उद्धार करके जैसे भगवान थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माता गंगा जी पड़ती हैं। गंगा जी के घाट पर बैठे पूछने लगे कि ये माँ गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर आई। तो कहने लगे एक महाभिष नाम के राजा एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे और उधर से गंगा जी आई तो उनके थोड़ा झपड़े आवेला को तुम कहता हूं बता दी तो बताइए उसके अंदर भी निकलिए ना, अंदर ही बैठ रहिए का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। कहने लगे कि ये जो है गंगा माँ का ऐसे कैसे आना हुआ। तो कहने लगे एक यदु लघु रूप यदु जी के छोटे भाई पूर्ववंशी प्रतीप नाम के राजा सुमति, उन्होंने तप कह कर गंगत मन जानी भय पार्वती गत अगम भवानी कि एक प्रतीप नाम के राजा गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। स्नान बनाते समय एक दिन वक्त ऐसा आया कि प्रसन्न होकर राजा गंगा जल को ऐसे भरने लगे और क्या देखते हैं कि गंगा जी टिक जाती हैं, उनके एक जिंघा पर टिक गई। ये देख करके हर्ष तब भूप ने भरी गोद में गंग, दक्षिण जन्या टिक रही भयो भूप अतरंग। जैसे उनकी दक्षिण जंघा पर गंगा माँ टिक गई, उन्होंने देखा, बहुत अचंभित हो गए कि अरे। तब अब वो उनकी इच्छा तो गंगा माँ जो तो सोच रही थी, लेकिन उन्होंने कहा राजा साहब कि अब गंगा तुम सुता समाना, अब कौल करो कछुआना, कोई जुवन तुम बनहु पतो, नहीं विधि वचन देव करतो। आगे चल करके महिभूष नाम के राजा शांतनु होते हैं। फिर माँ गंगा जी का विवाह राजा शांतनु के साथ भी होता है। भीष्म पितामह जैसे पुत्र को जन्म देती हैं। ये कथा विश्वामित्र जी भगवान राम को गंगा जी के तट पर बैठ करके सुना रहे हैं कि कैसे गंगा जी का आगमन होता है। कहते हैं नमो नमो भागीरथी, नमो नमो जगदम्बे, भक्तजनों के काज में मां करती नहीं। विश्वामित्र जी ने संक्षेप में गंगा जी का सब चरित्र सुना दिया। राम जी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा पर केवट से नाव मांगी। मांगने पर केवट नौका को लेकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि केवट ने तो अभी तो राम का करिश्मा देख चुके थे। ये बात
तुलसी बाबा ने रामायण में कई जगह ऐसा हुआ है कि प्रसंग कहीं दूसरी जगह का है, उससे कोई दूसरी जगह पर कर दिया। केवट प्रसंग ये उस समय का है जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जा रहे थे, लेकिन ये कहां पर सेट किया? जब भगवान का राम वन गमन हुआ है तब, जबकि वहां पर हकीकत जब थी कि जो केवट थे वो देख रहा था कि जो है अभी अभी मैंने देखा है कि पैर की धूल मिट्टी डाल करके एक पत्थर को शिला को इन्होंने नारी का रूप दिया है, और अब अगर हम अपनी नाव पर बैठा लेंगे तो हमारी नाव ऐसा न हो कहीं नारी बन जाए। लिखा है, अरे राम लखन मुनि संग सुहाया, रावण केवट आया, भगवान पैर नहीं धारे, कह लगे सभी को तो उतार दूंगा, नाव में बैठाऊंगा, सबको उतारूंगा, लेकिन इनको मैं नहीं ले जाऊंगा उस पार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखा है, मैं देख रहा था कि आश्रम पर एक शिला पड़ी थी। शिला को जैसे इनकी रज लगी, पांव छुए, तुरंत वो शिला नारी रूप में तैयार होगी। और महाराज, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कोई दिक्कत हो जाए, परिवार में कोई खलन पड़ जाए, ये हमारी नाव कहीं नारी बन गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इनको नहीं ले जा सकता। कि राम प्रसिद्ध बात यह थारी, गौतम नारी अभी तुम तारी, नाथ चरण अवसति तब कोई, मानव सी हो, प्रभु इनके पांव में कोई औषधि लगी है, जिस औषधि के संपर्क से शिला जब बन गई नारी तो हमारी नाव हो सकता नारी बन जाए, इसलिए मैं बगैर पैर धुले खूब साफ करूंगा, मल मल के रगड़ रगड़ के धोऊंगा। जब पूरी जो औषधि लगी है, जो प्रभाव है, रज की लगी नहीं रहेगी, तब मैं बैठाऊंगा। शिला काठ यंत्र नहीं, पहले चरण पखार, पाछे नाव चढ़ाए के गंग उतारूं पार, बाद में मैं उतारूंगा। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो पैर धुलाइए, इसके बाद हम उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे, हमारी तो जीविका नष्ट हो जाएगी। इतना समझ गए भगवान राम और केवट से पैर धुलाते हैं। तब कहते हैं केवट से कि केवट राम रजाई सुपावा, मानिक ठौसा भरी नहीं आवा, राम लखन मुनि पार उतारे, विशाला नगर मझारे, राम लखन मुनि पार उतारे, टिके विशाला नगर मझारे। पैर पखार करके नाव में चढ़ाया, ले जा करके उस पार उतार दिया। भगवान राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी तीनों लोग चलते 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 धीरे धीरे जनकपुरी के पास पहुंच जाते हैं। आइए भाई।